राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट शूट आउट केस में अब पूरा सच सामने आ रहा है। इस पूरे कांड की शुरुआत हुई थी 27 दिसंबर 2025 को, जब रेस्टोरेंट मालिक को इंटरनेट कॉल और ऑडियो मैसेज के जरिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। व्हाट्सएप कॉल पर रेस्टोरेंट मालिक को लगातार धमकियां दी गई, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो 7 मार्च 2026 को रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग। इस हमले में एक स्टाफ की गोली लगने से मौत हो गई और पूरे रांची में दहशत फैल गई। अब इस केस में पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एसआईटी टीम ने मुख्य शूटर सचिन यादव को दशम फॉल इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सचिन यादव से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सचिन ने बताया कि उसे फायरिंग के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, लेकिन पूरा पैसा भी नहीं मिला था और आरोपी का लिंक कुख्यात प्रिंस खान गैंग से है। गिरफ्तार सचिन कोई छोटा अपराधी नहीं है। उस पर 8 पुराने आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें डकैती, रंगदारी, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। सचिन कई बार जेल की हवा खा चुका है। शूट आउट के वक्त वो जमानत पर बाहर था। गिरफ्तार अपराधी सचिन के निशानदेही पर पुलिस ने घटना के कपड़े, देसी कट्टा और 3 जिंदा गोलियां बरामद की है। इस पूरे केस में अब तक 5 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। फायरिंग हुई थी, क्या सफलता मिली है और अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें दिनांक 7 मार्च को एक एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ग्राम लोधमा है, वहाँ पर द टीटॉस रेस्टोरेंट है, उसमें फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और उसकी घटना के पश्चात उसकी जिम्मेदारी प्रिंस खान के द्वारा ली गई थी। इसमें कांड का अनुसंधान जो एसआईटी के द्वारा किया गया था, उसमें लास्ट अराउंड अ वीक अगो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि हाँ अराउंड 10 दिन पहले 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसमें एक जो मेन जो एक्यूज था वो वंचित था, जो कि एक्चुअल में जो जिसने इस शूटिंग की इंसिडेंट्स को अंजाम दिया था। तो पुलिस के द्वारा फिर टीम्स का गठन किया गया और उसमें लगातार हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं और जो बाकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड टीम्स हैं, उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा था। इसी क्रम में कल शाम को एक ये जो दशम फॉल के एरिया के आसपास जो मेन एक्यूज हैं, जिनका नाम है ये सचिन यादव को टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनकी फिर कन्फेशन इन्होंने इसमें इस क्राइम में अपना इन्वॉल्वमेंट को कन्फेस किया है और इन्होंने ये बताया है कि इनको 1 लाख रुपए मिलने वाले थे इस क्राइम को कारित करने के लिए। हालांकि इनको अभी तक उतने पैसे नहीं मिले हैं और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जब ये फायरिंग करके भाग रहे थे तो उसी क्रम में इनके द्वारा अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इनके द्वारा अपने कपड़े भी चेंज किए गए थे। तो जो क्राइम में जब और जो जहाँ इन्होंने कपड़े डिस्पोज किए थे अपने, तो वे कपड़े भी इनके सीज किए गए हैं रिंग रोड के समीप से। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये एक और सूचना दी कि जो इनके बाकी साथी थे उनके पास और वेपन्स भी थे, तो एक वेपन इनके द्वारा छुपा दिया गया था, तो वो वेपन भी रिकवर किया गया है, जैसा कि जो यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। और जो एक्चुअल जो वेपन है उसकी भी जानकारी इन्होंने दी है, जो इन्होंने अभी छुपा कर रखा हुआ है, उसकी रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इनका जो आपराधिक इतिहास है वो काफ़ी लंबा रहा है। ये धनबाद के रहने वाले हैं, कुक्की थाना क्षेत्र के ये रहने वाले हैं और इनके द्वारा इनका इन्वॉल्वमेंट 8 केसेस में प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है और ये 8 बार जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर ये बाहर थे। इसके अलावा 3 गोली भी रिकवर करी गई हैं पुलिस के द्वारा और एक केस इनका जो जिसमें ये पहले से एक्यूज रहे हैं, लेटेस्ट केस इनका, इस केस से पहले लेटेस्ट केस इनका बैंक मोड़ थाना केस 18-25 में, ये आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट के केस में भी पहले जेल जा चुके हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इसमें जो इनका जो मेन कोऑर्डिनेटर था, जो 4 लोग जो पुलिस के द्वारा जो भेजे गए हैं जेल में, उनमें से 2 लोग जो हैं उन्होंने ही इनको मेन हायर किया था और वही लोग इस इंसिडेंट्स को कैरी आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जिसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर जो मेन जो एक्यूज है वो प्रिंस खान है और उनके साथ जो 4 एक्यूज थे वो हैं। इन्होंने मेन जो शूटिंग के जो इंसिडेंट्स है, जो कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, मेन जो रेस्टोरेंट के जो अंदर घुसे थे वो यही थे। धन्यवाद।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सवाल अब भी जिंदा है। किसने दी 1 करोड़ की सुपारी? कौन है इस गैंग का असली मास्टरमाइंड? क्या रांची में संगठित अपराध का नेटवर्क गहराता जा रहा है? ये सिर्फ एक शूट आउट नहीं, ये राजधानी में अपराध के बढ़ते सिंडिकेट का संकेत है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों का पूरा सच सामने आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव को।